भारत के वो 5 ब्रह्मास्त्र जो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा देंगे। दोस्तों, अमेरिका, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और इजराइल जैसे देश अपने हथियारों की ताकत के बल पर पूरी दुनिया को दबाव में ले आए हैं। लेकिन एक ऐसा देश था जो चुपचाप पर्दे के पीछे रहते हुए अपने खूंखार, खतरनाक और खुफिया हथियार बना रहा था, और जब उसने सिर्फ इन हथियारों का ट्रेलर दिखाया तो पूरी दुनिया कांप गई। हम बात कर रहे हैं हमारे महान देश भारत की। आज भारतीय सेना ने न सिर्फ 48 घंटों के युद्ध में पाकिस्तानी हुकूमत को रोने पर मजबूर कर दिया, वहां की सेना और जनता डर से कांप रही है। भारत के जखीरे में एक से बढ़कर एक ऐसे हथियार है जिसकी वजह से पाकिस्तान की सांसें सूख रही हैं। पाकिस्तान के फौजियों का दम घुट रहा है और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, क्योंकि भारत के पास 5 ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो महज 5 मिनट में पाकिस्तान का नक्शा बदल सकते हैं और 5 घंटों में पूरे देश को ही दुनिया के नक्शे से गायब कर सकते हैं और पाकिस्तान देखता रह जाएगा। तो कौन से हैं वो 5 हथियार जो पाकिस्तान पर सुदर्शन चक्र, त्रिशूल, ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र और नागास्त्र जैसे हिंदू धर्म के महान अस्त्रों की तरह कहर बरसा देंगे? जानने से पहले अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। भारत का पहला ब्रह्मास्त्र है राफेल। भारतीय वायुसेना के जखीरे में राफेल जैसा बाहुबली है जिसने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। दुनिया के सबसे एडवांस कहे जाने वाले इस फाइटर जेट की एक दहाड़ से ही पाकिस्तानी सेना का गला सूख जाता है। राफेल की टॉप स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आवाज से दोगुनी तेज रफ्तार से ये जमीन से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के घर में घुस सकता है और स्लेथ टेक्नोलॉजी की बदौलत ये दुश्मन की रडार में भी नहीं आएगा और आसमान से ऐसे गोले बरसाएगा कि चंद मिनटों में ही कई किलोमीटर बड़ा इलाका तहस नहस हो जाएगा। आज भारतीय सेना को अपने फाइटर जेट राफेल पर गर्व है, क्योंकि इससे मीटियोर जैसी घातक मिसाइलें लगी हुई हैं जो दुश्मन के विमान को 150 किलोमीटर दूर से ही हवा में उड़ा सकती हैं। वहीं स्काल्प जैसी क्रूज मिसाइल भी इसमें तैनात है जो जमीन पर छिपे दुश्मन के बंकरों और ठिकानों को 600 किलोमीटर की दूर से चीर सकती है। राफेल एक बार उड़ान भरने के बाद 3700 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है और रनवे के अलावा समंदर में एयरक्राफ्ट करियर में भी लैंडिंग कर सकता है। इसमें एक सुपर एडवांस रडार सिस्टम लगा है जो एक बार में 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट्स की पहचान कर सकता है। आज भारत के पास 36 राफेल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इस लेवल का एक भी फाइटर नहीं है। यानी डॉग फाइट में राफेल से भिड़ना पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट्स के लिए भी एक भयानक सबब बना हुआ है। भारत का दूसरा सबसे खतरनाक अस्त्र है ब्रह्मोस, जिसे भगवान शिव का त्रिशूल भी माना जाता है, क्योंकि जब ब्रह्मोस उड़ान भरेगा तब सिर्फ तांडव होगा। भारत में इंडिजिनसली बनाया गया यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मॉक 3 यानी आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकती है। जब इस मिसाइल में फुल लोड के साथ गोला बारूद भरा होता है तो यह एक ही झटके में पूरे इलाके को राख बना सकती है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे भारतीय सेना जमीन, समुद्र और हवा तीनों जगहों से लॉन्च कर सकती है, यानी चाहे लड़ाकू जहाज हो, युद्धपोत हो या मोबाइल लॉन्चर, हर जगह से ब्रह्मोस दुश्मन पर कहर बनकर टूट सकती है। लॉन्च होते ही ब्रह्मोस 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कई मोड़ लेते हुए दुश्मन के इलाके में घुसती है, जिससे किसी भी इंटरसेप्टर मिसाइल के लिए इसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और ये अपने टारगेट पर गिरकर ऐसा धमाका करती है कि हर तरफ सिर्फ आग, धुआं और अंधकार फैल जाता है। ब्रह्मोस की रेंज पहले 290 किलोमीटर थी, लेकिन आज इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है और भारत इसे 800 किलोमीटर और उससे भी ज्यादा तक ले जाने पर काम कर रहा है। इसकी वॉरहेड कैपेसिटी 200 से 300 किलोग्राम तक है, जो किसी भी बड़े कमांड सेंटर, एयरबेस या नेवी पोर्ट को सेकंड्स में उड़ा सकता है। और इस वक्त पाकिस्तान भारत की इसी मिसाइल से डरा हुआ है, क्योंकि ब्रह्मोस लॉन्च हो गई तो फिर दुश्मन के पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। भारत का तीसरा ब्रह्मास्त्र है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके करामात को देखकर पूरी दुनिया की आंखें आज खुली की खुली रह गई हैं। जी हाँ, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं और हाल ही में पाकिस्तान ने एक साथ भारत के 15 शहरों पर हवाई हमला किया, लेकिन उन सभी हमलों को S-400 ने अकेले रोक दिया।
और एक भी शहर पर आंच तक आने नहीं दी। इसी से आप इस एयर डिफेंस की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। यह सिस्टम दुश्मन के फाइटर जेट्स, मिसाइलों, ड्रोन और यहां तक कि परमाणु हथियारों को भी हवा में तबाह कर सकता है। S-400 की मारक रेंज 400 किलोमीटर तक है और ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान वाले टारगेट को भी सेकंडों में मार गिरा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक साथ 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 36 टारगेट पर एक साथ हमला कर सकता है। इसमें 4 तरह की अलग अलग मिसाइलें लगी होती हैं जो अलग अलग रेंज और ऊंचाई पर काम करती हैं, यानी दुश्मन चाहे जितनी ही चालाकी से हमला करे, S-400 की नजरों से नहीं बच सकता। आज ये भारत का वो अभेद कवच बन गया है जिसके नाम से ही पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स भी कांप रहे हैं। भारत का चौथा ब्रह्मास्त्र है INS अरिहंत। जी हाँ, इंडियन नेवी का गौरव कही जाने वाली वो सबमरीन जो समुद्र की गहराइयों से दुश्मनों पर ऐसा प्रहार कर सकती है कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इसे भारत ने अपनी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए तैयार किया है, यानी अगर दुश्मन भारत पर परमाणु हमला भी कर दे तब भी INS अरिहंत समंदर की गहराइयों से जवाबी हमला करके पूरे दुश्मन देश को खाक कर सकता है। INS अरिहंत पनडुब्बी का वजन लगभग 6000 टन है और इसकी लंबाई करीब 111 मीटर है। इसमें लगे न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से ये महीनों तक बिना सतह पर आए पानी के नीचे रह सकती है। अरिहंत में फिलहाल K-15 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल तैनात है जिनकी रेंज 750 किलोमीटर है और जल्द ही इसे K-4 मिसाइल से अपग्रेड किया जाएगा जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक होगी। अब बात करें अगले असली खौफ की। पाकिस्तान के लिए INS अरिहंत का एक डूबा हुआ कयामत का साया है। अरब सागर में तैनात INS अरिहंत कराची, ग्वादर, पसानी, ओरमारा जैसे पाकिस्तान के सभी बड़े तटीय शहरों को न्यूक्लियर मिसाइलों से चंद मिनटों में तबाह कर सकता है। कराची जो पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी है, सिर्फ एक K-15 मिसाइल से पूरी तरह खाक हो सकती है। ग्वादर पोर्ट जिसे पाकिस्तान और चीन मिलकर विकसित कर रहे हैं, एक भी मिसाइल स्ट्राइक में मलबे का ढेर बन जाएगा। इतना ही नहीं, INS अरिहंत एक साथ कई न्यूक्लियर वारहेड्स को लॉन्च कर सकता है जिससे पाकिस्तान का सारा समुद्री नेटवर्क और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म किया जा सकता है। और सबसे खास बात, दुश्मन को ये भी पता नहीं चल पाएगा कि हमला कब और कहां से हुआ, क्योंकि अरिहंत समुद्र से 300 मीटर से ज्यादा गहराई में रहकर दुश्मनों की जड़ें हिला सकता है। अब आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान भले ही ऊपर से शेर बनने की कोशिश करे, लेकिन हकीकत यह है कि वो जानता है अगर उसने कोई भी बड़ी गलती की तो भारत का ये समुद्री ब्रह्मास्त्र उसका पूरा वजूद मिटा देगा। भारत का 5वां ब्रह्मास्त्र है INS विक्रांत। भारतीय सेना की आन बान और शान कहा जाने वाला ऐसा एयरक्राफ्ट करियर जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। ये भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर है जिसने खुद अपना इतिहास लिखा। तो बात है साल 1971 के इंडो पाक युद्ध की, जब INS विक्रांत ने कुछ ही घंटों में कराची पोर्ट को तबाह करके पाकिस्तान को समर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। और जब आज ये नया विक्रांत पहले से कहीं ज्यादा घातक और विध्वंसक बन चुका है। INS विक्रांत का वजन करीब 45,000 टन है और इसकी लंबाई लगभग 262 मीटर है, यानी ये इतना बड़ा है कि इस पर इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने अपना पूरा एयरबेस खड़ा कर रखा है। यहाँ 30 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात है जिसमें MiG-29 जैसे घातक लड़ाकू विमान और कामोव हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इस एयरक्राफ्ट करियर की रफ्तार 28 नॉट्स यानी करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिससे ये अरब सागर और हिंद महासागर में बिजली की तरह घुस सकता है। अब बात करें पाकिस्तान की, तो INS विक्रांत की तैनाती के बाद पाकिस्तान के लिए उसका पूरा कोस्टल इलाका, खासकर कराची, ग्वादर और ओरमारा के नेवल बेस खतरे में आ गए हैं, क्योंकि इस वक्त विक्रांत उन पर काल बनकर मंडरा रहा है। जी हां, अरब सागर में तैनात विक्रांत से भारतीय नौसेना अपने फाइटर जेट्स लॉन्च करके पाकिस्तान के नेवी बेस, पोर्ट्स और शहरों पर सीधे हमला कर सकती है। यानी भारत पाकिस्तान का युद्ध अगले स्तर पर गया तो INS विक्रांत से उड़ने वाले लड़ाकू विमान पाकिस्तान के तटीय रक्षा को मिनटों में ध्वस्त कर देंगे। इतना ही नहीं, INS विक्रांत एक चलता फिरता युद्धक किला है जिसमें आधुनिक रडार, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और मल्टी लेयर सेफ्टी सिस्टम लगा है। यानी अगर पाकिस्तान या कोई भी देश विक्रांत पर हमला करने की कोशिश करेगा तो उससे पहले ही
खुद वो राख बन जाएगा। आज आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक एयरक्राफ्ट करियर नहीं बल्कि ये भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। वहीं पाकिस्तान ये भली भांति जानता है कि भारत वो पंगा अगर उससे लेता है तो विक्रांत पल भर में उसका नक्शा बदल देगा, उसके दिल की धड़कन यानी कराची पोर्ट तबाह कर देगा और एक रात में उसे घुटनों पर ला देगा। तो दोस्तों, भारतीय सेना के इन 5 ताकतवर अस्त्रों में आपको कौन सा हथियार सबसे ज्यादा ताकतवर लगा और क्या भारत को पाकिस्तान का अस्तित्व मिटा देना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।